एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक में क्वेश्चन आपके सामने है। जनवरी 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 2020 ईयर 2020। ठीक है जी। तो कॉलम हमने सारे सही बना लिए हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आ गई कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस कैश का। तो जनवरी 1 में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश के कॉलम में हम इसकी अमाउंट लिख देंगे। किस में लिखेंगे? कैश में। और जो सेकंड वन इज बैंक ओडी, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400, और ये बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन थर्ड वाली डिपॉजिटेड इन बैंक। डिपॉजिटेड इन बैंक ये काउंटर एंट्री है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको काउंटर एंट्री समझाई थी कि अगर कैश और बैंक किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम काउंटर एंट्री कहते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब इसको समझिए करना कैसे है। आपने ये देखना कि क्या चीज इंक्रीज हुई। हमने बैंक में पैसा जमा किया तो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक वाली साइड में डेबिट में बैंक में आप अमाउंट लिख देंगे 3000। इधर बैंक लिखा तो अब इधर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। डेट 3 LF में C, उसको एनसर्कल कर देंगे। अगर इधर टू कैश लिखा, इधर टू कैश लिखा तो इधर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। C कॉन्ट्रा बैंक में लिखा तो इधर हम कैश में लिख देंगे। किस में लिखेंगे? कैश में लिख देंगे। तो ये काउंटर एंट्री आ गई। काउंटर एंट्री में आपने किसी एक साइड में सबसे पहले अमाउंट लिख देनी है, उसके बाद बाकी जगह में साइमल्टेनियसली आप इसकी पोस्टिंग कर देंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम शर्मा। जनवरी 5 को हमें शर्मा से पैसा मिला। और जनवरी 6 में क्या लिखा? डिपॉजिटेड शर्मास चेक इनटू बैंक। एक नया पॉइंट बता रहा हूं। अगर हमें कोई चेक मिलता है, अगर सेम डे को हम बैंक में जमा कर देते हैं तो इधर हम लिखते टू शर्मा और सीधे बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख देते। बट अगर हमें चेक मिला और हमने बैंक में उससे डिपॉजिट लेटर ऑन, बाद में डिपॉजिट किया बैंक में, तो जिस दिन चेक मिलेगा उसकी कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। जिस दिन चेक मिला, जनवरी 5 को चेक मिला, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी, कैश बुक में नहीं आएगी। और जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री आ जाएगी। मैं इधर नीचे साइड में लिख देता हूं। जनवरी 5 को इसकी एंट्री आएगी चेक्स इन हैंड अकाउंट DR, और किससे मिला? शर्मा से। टू शर्मा 5400 चेक्स इन हैंड अकाउंट DR टू शर्मा। तो जनवरी 5 वाली जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, कैश बुक में नहीं। अगर चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, बाद में डिपॉजिट किया अगर होगा। इसके 2 अप्रोचेस हैं। एक तो ये मेथड आ गया, ये मेथड इजी है, बेटर है। और एक और मेथड होता है, वो मेथड आप इग्नोर कर दीजिए, उसमें काउंटर एंट्री वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो वो अभी आपको मैं सिखाऊंगा भी नहीं। तो एक ही ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, आप इसी को ही फॉलो कर लीजिए। ठीक है। और जनवरी 6 में
ये चेक जब हमने बैंक में जमा कर दिया, कब जमा किया हमने? जनवरी 6 में। तो जनवरी 6 में इसकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी, हम जनवरी 6 में लिखेंगे 2 चेक्स इन हैंड, 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट, और इसकी अमाउंट 5400 रुपीज बैंक में आ जाएगी। जिस दिन जमा किया बैंक में उस दिन इसकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। जनवरी 31 बैंक चार्जेस, पैसा गया तो बाय बैंक चार्जेस, और इससे बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। किसका बैलेंस कम होगा? बैंक का बैलेंस हमारा कम होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम टोटल देखेंगे। कैश में ये साइड का टोटल, डेबिट का टोटल ज्यादा है, हमेशा यही साइड ज्यादा होगी कैश में। 12,400 में से 3,000 आप माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस CD तो 9,400 रुपीज आ जाएगा, और उसे आप इधर आगे February 1 में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,400। और अगर आप बैंक में देखेंगे ये साइड बड़ी आ रही है, इसका टोटल 8,400 है और इसका टोटल 1,465। बैंक में भी यही साइड बड़ी है, वो साइड छोटी आ रही है। तो बैंक का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है बैंक में। तो 8,400 माइनस 1,465 तो 6,935। इवन दो बैंक में ओपनिंग में यहां पर बैलेंस था, तो पिछले क्वेश्चन में यहां पर ही आया था टू बैलेंस कैरी डाउन। तो हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस बैंक का यहां पर आए और उसके बाद जब हम बुक्स क्लोज कर दें तो हमारा बैलेंस यहीं पर आए। तो आप इसको प्लस माइनस कर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉलम कैश बुक। मार्च 1 में हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस। तो मार्च 1 2019 मार्च 1 स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा उसके लिए पैसा लाया गया होगा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट कर देंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना कैश लेकर आए? 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज वो बिजनेस में लेकर आए हैं। अगली ट्रांजैक्शन मार्च 1 में ही डिपॉजिटेड इन बैंक में 4,000 रुपीज जमा किए। ये काउंटर एंट्री बन जाएगी मार्च 1 की ही। तो बैंक में जमा किए 4,000, बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया। किसका बैलेंस ज्यादा हो गया? बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो 4,000 जब हमने जमा किए, 4,000 रुपीज जब हमने जमा किए तो बैंक ज्यादा हो गया। बैंक के कॉलम में लिखा तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, इधर लिखा सी कॉन्ट्रा मार्च 1, इधर लिखा टू कैश तो इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर इधर टू कैश लिखा, इधर बाय बैंक लिखा, बैंक में लिखा तो अमाउंट कैश में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? अमाउंट कैश में। नेक्स्ट इज परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे तो पैसा गया बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। कुछ नहीं कहा हुआ, यही एज्यूम करेंगे कैश पर खरीदा गया है। 4 को लिखा है कैश परचेजेस चेक इशूड। तो इट मींस ये जो ट्रांजैक्शन है ये बैंक के माध्यम से है। तो बाय परचेजेस अकाउंट,
और बैंक में अमाउंट आएगी 2500। बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? 2500। रिसीव चेक फ्रॉम बनवारी लाल ऑन अकाउंट। 8 मार्च को बनवारी लाल से हमें 3250 का चेक मिला और इसमें आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। जब भी आपको चेक मिलेगा आप बाकी के ट्रांजैक्शंस पढ़ लीजिए। हो सकता है कि किसी और डेट को लिखा हो कि ये जो चेक है ये हमने मार्च, हो सकता है कि 2028 को बैंक में डिपॉजिट किया हो। अगर आगे कुछ नहीं लिखा होगा तब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चेक सेम डे को बैंक में जमा हो गया था। तो मार्च 8 टू बनवारी लाल ऑन अकाउंट है, इसमें डिस्काउंट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब आ गया कि अभी आप ये पैसा पकड़िए, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। 10th को लिखा कैश सेल्स चेक रिसीव्ड, तो सेल्स है और बैंक के माध्यम से 1270। तो 10th को हमने लिखा टू सेल्स अकाउंट और चेक मिला है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 15th को बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 275। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक बाय ऑफिस रेंट अकाउंट। बाय ऑफिस रेंट अकाउंट चेक के माध्यम से पे किया तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा। रिसीव चेक फ्रॉम ए, अब इस ट्रांजैक्शन को समझिएगा 28th वाली। रिसीव चेक फ्रॉम ए एंड एंडोर्स द सेम टू बी। एंडोर्स का मतलब किसी और को दे दिया। मेरे को ए से चेक मिला, वो मैंने चेक बी को दे दिया, तो इसकी कैश बुक में कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कैश बुक में इसको शो नहीं करेंगे। पुराना मेथड जब होता था, पुराने मेथड में क्या होगा, जब ए से चेक मिला तब इधर लिख देते थे टू ए कैश में अमाउंट, और वो चेक किसको दिया, बी को, तो इधर लिखते थे बाय बी और कैश में अमाउंट लिख देते थे। ये पुराना मेथड है, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इससे हम इस ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर करेंगे। इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री आएगी। हमने किससे चेक मिला था, ए से मिला था और दिया किसको, बी को, तो इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री आएगी बी डी आर टू ए, बी डी आर टू ए। कैश बुक में इसको हम कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। इनकम टैक्स पेड ड्राइंग्स होती हैं और कुछ नहीं लिखा तो कैश के माध्यम से पे की होंगी। तो 30th को हमारी ट्रांजैक्शन आ गई बाय ड्राइंग्स अकाउंट 575। अब इनको हम क्लोज करते हैं। कैश में ये साइड बड़ी है 9000, यहां पर लिखा 9000। 31st लास्ट डेट पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस सीडी। अब इनका हम टोटल चेक कर लेते हैं और इसको इधर लिखेंगे हम। तो यहां पर कितना हमारे पास 9 था, यहां पर है 4000, 1000, 275, 575, 5850 आ रहा है। तो 5850 को हम 9000 में से माइनस करेंगे तो यहां पर आ रहा है 3150। अब टर्न आ गई बैंक की, तो बैंक का टोटल अब हम करते हैं। तो 4000, 3250, 1270, 8520, 8520, 4000, 3250, 1270, 8520 आ गया। इसके टोटल को 8520 को यहां पर लिखा, माइनस किया इसमें से इन दोनों को, तो 5720 हमारे पास यहां पर अमाउंट आ जाएगी। तो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
कैश में कैश की अमाउंट, बैंक में बैंक की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछिए, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने ये ऑरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स बाय हरमीत सिंह अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो और स्टूडेंट्स तक भी इसे पहुंचाइए। ठीक है जी, तो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ऑरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, आप उसको भी आप बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि और जो मेरा अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, आप यूट्यूब चैनल पर भी मैसेज कर दीजिए, उस पर भी मैं रिप्लाई कर देता हूं। आप व्हाट्सएप पर भी कर दीजिए। कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैं फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि इस वीडियो लेक्चर्स में बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आज 4 आवर्स कॉन्टिन्यूस 4 आवर्स जो और भी कुछ जो टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स बनाने थे, इसके बाद इनकी एडिटिंग होगी, अपलोडिंग करना है, इट विल टेक अनदर 3 to 4 आवर्स। तो इस टाइम पर बच्चों के फ़ोन अटेंड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्वेरीज को अनदेखा किया जाएगा, उनका जवाब दिया जाएगा, उनको मैं रिप्लाई करूंगा, बट हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।